हाय, मेरा नाम है बादशाह। आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और अभी सिर्फ एक ही सवाल है मेरे जहन पे, और वो ये है कि क्या गौतम गंभीर बनने वाले हैं टीम इंडिया के अगले कोच। यस, द बिगेस्ट रूमर इन टाउन राइट नाउ इज गौतम गंभीर को शायद जे शाह ने अप्रोच किया है कि वो बन जाएं अगले कप्तान। नहीं, एक्चुअली कोच। वो कप्तान कोच में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बॉस कप्तान बन के तो उन्होंने जिताया ही था कोलकाता नाइट राइडर्स को, अब कोच बन के भी जिता दिया है। तो ये तो तय हो गया है भाई कि ईस्ट और वेस्ट, जीजी राइट नाउ सीम्स टू बी द ऑप्शन, द बेस्ट when it comes to finding the head coach of India। तो सीन क्या हुआ? सीन ये हुआ कि भाई जब केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को चेपॉक स्टेडियम में हराया, और क्या शानदार तरीके से हराया, मतलब 11 ओवर में ही 113 रनों का टारगेट जब चेस किया, जब वो विनिंग रन लिया श्रेयस और वेंकटेश अय्यर ने, तो पूरा स्टेडियम के के नारों से गूंज गया। और दूसरा नारा जो वो चला वो था SRK, क्योंकि शाहरुख खान भी स्टैंड्स में मौजूद थे, काफी खुश थे, पूरी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पूरी गैंग के साथ मौजूद थे, चीयर कर रहे थे अपनी टीम को। और तीसरा जो नारा लगा था वो था गौतम गंभीर का, और ये नारा लगाया फैंस ने तो लगाया ही लगाया, लेकिन प्लेयर्स ने, उन्होंने भी धन्यवाद दिया तहे दिल से अपने कोच गौतम गंभीर को। और शाहरुख खान तो फूले ही नहीं समा रहे थे, क्योंकि बॉस पहले कप्तान बन के 2012, 2014 में आईपीएल की ट्रॉफी दिलवाई, फिर 10 साल बाद उसी स्टेडियम में जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहली बार ट्रॉफी जीती थी चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर 2012 में, ठीक उसी मैदान में एक बार फिर जीत मिली है कोलकाता नाइट राइडर्स को, इस बार सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। इस पूरे ही सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स का परफॉर्मेंस काबिले तारीफ था। और जब से कोचिंग बदली है कोलकाता नाइट राइडर्स की, मानो ऐसा लग रहा है कि भाग्य ही पलट गया है। अब सोशल मीडिया पर ऐसी रील्स, ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें हम गौतम गंभीर को पेप टॉक देते हुए देख सकते हैं अपने नए टीममेट्स को। जब उन्होंने कमान संभाली बतौर कोच, तो एक स्पीच दी थी उन्होंने, जिसको अब शाहरुख खान के चकदे में दी हुई स्पीच से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि उस स्पीच में गौतम गंभीर दिखाई देते हैं अपने टीममेट्स को कहते हुए कि बॉस, इस टीम में कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, सब एक लेवल पर हैं, सब एक होकर खेलेंगे, सबको फ्रीडम मिलेगी, साथ में खेलेंगे। आज पहला दिन है और फिर फाइनल के दिन भी हमें खेलना होगा, तो आज से लेके फाइनल तक हमें मेहनत करनी है। एंड मेहनत की कोलकाता नाइट राइडर्स ने, एंड गंभीर ने जो कमिटमेंट किया था कि बॉस जिताएंगे वो टीम को, पहुंचाएंगे एक बार फिर से फाइनल में, जहां पे खिताब एक बार फिर कोलकाता नाइट राइडर्स अपने नाम करेगी, तीसरी बार, वो कर दिखाया गौतम गंभीर ने। तो कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर गंभीर, कांग्रेचुलेशंस टू केकेआर, कांग्रेचुलेशंस टू द फ्रेंचाइजी मिस्टर शाहरुख खान, सभी को कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अब जब आईपीएल खत्म हो गया है, तो इंडियन फैन क्या है ना, उसके दिल में धड़कता इंडिया ही है। भले ही उसने ऊपर से चेन्नई की जर्सी डाली हो या कोलकाता की या मुंबई की, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात होती है, तो सिर्फ और सिर्फ नीली जर्सी, वही हम पहने या तो नजर आते हैं, या अंदर से हम जिसे कहते हैं ना ब्लीडिंग ब्लू, वो सीन रहता है हर इंडियन फैन का। तो अब सबका सवाल यही है कि बॉस, ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी T20 वर्ल्ड कप में तो हम जा रहे हैं, टीम पहुंच गई है, बाय द वे न्यूयॉर्क पहुंच चुकी है, फोटोज भी आ चुके हैं, लेकिन वहां पे अब राहुल द्रविड़ तो अपनी कोचिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद द्रविड़ ने तो क्लियरली बोल दिया ना कि बॉस, मुझे नहीं चाहिए अब नया कॉन्ट्रैक्ट, आई एम डन विद दिस जॉब, अब प्लीज आप नया कोच ढूंढ लो। तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद बीसीसीआई वो फोर्स्ड, मतलब मजबूरन उन्हें ये गूगल डॉक शेयर करना पड़ा, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना पड़ा कि भाई हम नया कोच ढूंढ रहे हैं। और अभी तक जितने एप्लीकेंट्स आए हैं उसमें से कोई भी भाया नहीं है बीसीसीआई को, ऑल्दो कॉन्वर्सेशंस चल रहा है ऑन एंड ऑफ। एंड ये भी सुनने में आया था कि जस्टिन लैंगर, रिकी पॉन्टिंग जो है, उनको अप्रोच किया था बीसीसीआई ने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एंड इस पे बाद में क्लैरिफिकेशन आया बीसीसीआई के सेक्रेटरी मिस्टर जे शाह का, जिन्होंने कहा कि भाई हमने किसी को नहीं रीच आउट किया, मैंने किसी से बात नहीं की है, कोई भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को रीच आउट नहीं किया है बीसीसीआई ने। तो जो भी आप सुन रहे हैं वो सब रूमर है, लेकिन ठीक है भाई, मान लेते हैं रूमर ही होगा, मतलब आग के बिना धुआं तो होता नहीं है ना। तो अगर रूमर फैला है तो कुछ ना कुछ ह्यूमर तो नहीं होगा, बट पॉइंट बीइंग कुछ ना कुछ फैक्ट तो होगा ना, जिस वजह से इतनी हवा उड़ी है। अब जो हवा उड़ी है वो इसलिए उड़ी है क्योंकि वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष में प्रमाण दिख गया है लोगों को। और प्रमाण कुछ ये था कि जब मैच खत्म हुआ, केकेआर जीती, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद हमें गौतम गंभीर और साथ में जे शाह गले लगते हुए दिखे, बहुत खुश थे दोनों ही। ऑब्वियसली गंभीर ने ट्रॉफी जीती थी, एंड आई थिंक जे शाह और ज्यादा खुश थे कि उनको फाइनली वो आ गया, मेरा अगला हेड कोच आ गया वाली फीलिंग आ गई होगी, इसलिए एकदम गले लग के मुस्कुराते हुए बात करते नजर आए। और लोगों ने वो तस्वीर बाद में सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है
कि भाई मिल गया अगला कोच, डील इज डन, हो गई सेटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको तो पता ही है मस्ती या मजे लेने वालों की कमी नहीं है, लेकिन इन सब में एक होप तो लगती है कि शायद हो सकता है कि गौतम गंभीर जो है वो बीसीसीआई की पहली पसंद बन जाए। लेकिन गौतम गंभीर तभी बीसीसीआई की पहली पसंद बनना चाहेंगे या कोच बनना चाहेंगे जब वो ही एकमात्र पसंद हो। बोले तो गौतम गंभीर हैज मेड इट क्लियर टू बीसीसीआई कि वो फॉर्म तो भरेंगे एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू भी जाएंगे, लेकिन तब जब बीसीसीआई उनको गारंटी देगा कि हाँ भाई तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा और तुम ही हमारी इकलौती पसंद हो। तो यस, तो गौतम गंभीर ने क्लियरली बोल दिया कि भाई मैं कोई तुम्हारे साथ ऐसा मतलब आई एम नॉट योर साइड हसल, आई वांट टू बी योर मेन हसल। बोले तो अगर मैं ही वो हूं जो आप चाहते हैं कि इस पद पर आए, तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि बॉस यस तुम ही हो पहली पसंद। तो ये उन्होंने कह दिया। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आया गंभीर में भाई, इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, पक्का किसी की बैकिंग है पीछे? बैकिंग तो नहीं है, लेकिन प्यार बहुत सारा मिल रहा है गौतम गंभीर को केकेआर फ्रेंचाइजी के को ओनर मिस्टर शाहरुख खान से, जिन्होंने अपेरेंटली एज पर सोर्सेज एक ब्लैंक चेक दिया है गौतम गंभीर को और कहा है कि बॉस कीमत बताओ कितना चाहिए, तो कीमत बताओ, क्योंकि अगले 10 साल के लिए, माइंड यू फॉर नेक्स्ट 10 years 2034 तक शाहरुख खान वांट्स की केकेआर की कमान सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर के ही हाथों में हो। और इसके लिए ही पठान ने जो है गंभीर को दे दिया है ऑफर की कीमत बताओ हबीबी, कितनी कीमत, और हम देने को तैयार है, क्योंकि वो बहुत एक तो रिस्पेक्ट करते हैं गौतम गंभीर की नो डाउट, और प्यार भी करते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि केकेआर का दामन वो छोड़े। काफी लकी है भाई, मैंने बताया ना 2012, 2014 और अब 2024 तीनों ही सालों में गंभीर किसी ना किसी तरीके से टीम को लीड कर रहे थे। पहले दो यानी 2012 और 2014 में बतौर कप्तान और 2024 में बतौर हेड कोच। अब हेड कोच की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा सेगवे लेते हुए क्विक शाउट आउट केकेआर के असिस्टेंट कोच मिस्टर नायर। यस, अभिषेक नायर को भी बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है एंड जो बैट्समैन है स्पेशली वेंकटेश अय्यर, उन्होंने तो कहा है कि भाई हमारे बल्लेबाजी में एक अलग धार आ गई है हमारे कोच नायर की वजह से, तो उनको भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है फैंस की तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से। लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हेड कोच ऑफ इंडिया या हेड कोच ऑफ केकेआर, क्या चूज करेंगे गौतम गंभीर? अभी पीछे मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला, देखो भाई गौतम के बारे में एक चीज तो सभी को पता है, ए डिसिप्लिन्ड है, बी डेडिकेटेड है एंड सी देश को सबसे आगे सबसे ऊपर रखते हैं। तो अगर ये सिचुएशन आती है कि या केकेआर या टीम इंडिया, तो आई गेस गौतम गंभीर एक सेकंड भी नहीं लेंगे ये डिसाइड करने में कि हाँ टीम इंडिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो चाहते हैं कि बीसीसीआई नीड्स टू बी रेस्ट अश्योर्ड, बीसीसीआई नीड्स टू कन्विंस हिम कि भाई तुम ही हो, बस तुम ही हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। तो हाँ देखो अब गौतम गंभीर क्या करते हैं, लेकिन यस अगर गौतम गंभीर बन जाते हैं कोच, तो उस सिनेरियो में क्या होगा विराट कोहली का, क्या होगा रोहित शर्मा का, और क्या होगा बाकी सीनियर खिलाड़ियों का? क्या उनसे पटरी खाएगी? देखो विराट के लिए तो गंभीर ने ऑलरेडी तारीफ कर दी कि भाई एज अ बैट्समैन बतौर प्लेयर ही इज फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। गंभीर ऐसा कोई पर्सनल वेंडेटा वेंजेंस नहीं रखते हैं एंड उनके दिल में कोई द्वेष भावना वैसी है भी नहीं। पिछले सीजन जो हुआ सो हुआ, इस सीजन तो हमने देखा दोनों दिल्ली के लड़के एकदम खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और बहुत अच्छा एक माहौल बन गया था। ऑल्दो फैंस वर एक्सपेक्टिंग फायरवर्क्स, लेकिन वैसे फायरवर्क्स देखने को नहीं मिले, तो वहां तो सीन सेट है। लेकिन गंभीर जैसे हैं वो काफी गंभीर है भाई, तो अगर सीनियर खिलाड़ी परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आए तो हो सकता है एक दूसरे को परमानेंटली टाटा बाय बाय थैंक यू खत्म बोल के टीम से अलविदा कर दे, विदा करो कर दे, तो उसका भी भरोसा नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है गौतम गंभीर टीम इंडिया के लिए क्या परफेक्ट फिट साबित हो सकते हैं? मैं ऑनेस्टली बताऊं यस, क्योंकि मेरे लिए ना गौतम गंभीर का परसेप्शन ओवर द इयर्स काफी चेंज हुआ है यार। मतलब सीरियसली कभी कभी लगता है कि हाँ भाई मीडिया ने कुछ तो नेगेटिव पोर्ट्रे कर दिया बंदे को, वैसे बंदा है तो ईमानदार, जो है उसके दिल में एकदम जबान पे रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेडिकेटेड, फोकस्ड एंड somebody who can actually change the fate of Indian cricket team. That's what I feel. आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। क्या गौतम गंभीर को केकेआर के साथ जाना चाहिए अगले 10 साल के लिए? ब्लैंक चेक। सो क्या लगता है गंभीर को क्या चूज करना चाहिए, केकेआर, ब्लैंक चेक या टीम इंडिया एंड कंट्री फर्स्ट? तो जो भी लगता है कमेंट करके बता देना। बाकी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।